इधर अजान हुई, फिर भी जाने क्यों हमारी आदतें बेईमान हुई। फर्क जो भी किया तुमने हमने किया, वरना ये कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुए। यह धरोहर है साहब देश की। बड़ा मंच है, 12 पंक्तियां व्यंग्य की पहुंचा रहा हूं, देखिएगा कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। व्यंग्य की दूसरी पंक्ति पहुंच जाए तो जितने लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि दूसरे काम छोड़ दें, क्योंकि अगर एक पंक्ति भी मिस हो गई तो व्यंग्य चला जाएगा। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। तालियां पीछे के लोग तुम बजा रहे हैं, ये मुर्दा मैं झटक भी सकता हूं, इतनी आग है इसमें। जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे। और व्यंग्य की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, लेकिन अगर बजे तो एक हाथ खामोश नहीं रहे, कविता हार जाएगी। वरना एक भी हाथ खामोश नहीं रहे, पहुंच जाए बात को। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे। मंत्री जी भन्नाकर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। बजाने का मन है तो एक बार फिर से संवेद बजा रहे हैं तो फिर पूरे लोग बजा रहे हैं एक बार, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल वाह। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे। मंत्री जी भन्नाकर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। हाँ दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा ताली तो बजा दो यार। व्यंग आता कहां से साहब। आपने एक खबर सुनी होगी, अभी अखबार में आया, टीवी न्यूज चैनल पे रोजाना एक खबर आई कि हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। सबने सुना होगा, लगातार न्यूज चैनल पे खबर आई, भैंसा 7 करोड़ में बिका। व्यंग कहां से आता है, जब आदमी की कीमत जानवरों से भी बदतर हो जाती है तो व्यंग अपने आप जन्म लेता है। वाह वाह, बढ़िया टिप्पणी है। वाह, बढ़िया कवि देश के अभय निर्भीक जी बैठे हुए, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। वाह। और तो जी व्यंग सुनना कहां से आता है कि सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है सीएम यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। यूं लगता है सीएम यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में सीएम यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी
इनके ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की न भूल कीजिए, पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। मैंने कहा सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला, उसने तुरंत ही मार दिया, नेहले पर देहला। बोली क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। और विदा करना अगली पंक्ति में, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। अरे तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है, मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है, मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है।